Good morning, students. How are you? You are welcome to online classes at CRI School, तिहाड़ा। आपके लिए आज का टॉपिक हमारा रहेगा नागरिकता, सिटीजनशिप। 11th आर्ट्स में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिटीजनशिप जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, नागरिकता। नागरिक अगर कहीं के भी व्यक्ति को, किसी भी देश के नागरिक को हम नागरिक क्यों कहते हैं? एथेंस जो कि यूनान का एक प्रमुख शहर था, वहाँ पे कुछ विद्वान हुए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उन लोगों ने भी नागरिक होने की कुछ अलग परिभाषाएं दी हैं। उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति नगर में रहता है वह नागरिक है, लेकिन यह एक संकीर्ण अर्थ है, नागरिकता का सही अर्थ नहीं है। नागरिक कौन है? नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसको सभी नागरिक सुविधाएं मिलती हैं। जैसे आज के समय में भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का हक, प्रत्येक व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी का हक, प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड बना हुआ है, पहचान पत्र बना हुआ है। तो ये नागरिकता की पहचान है। कभी भी कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है तो उसको पासपोर्ट या वीजा बनवाने की जरूरत पड़ती है, उसके सभी डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं। तो नागरिकता की ये पहचान है। नागरिक को नागरिक होने के नाते कुछ अधिकार की जरूरत होती है जो सरकार के द्वारा उसे मिलते हैं, और सिर्फ नागरिक को ही मिलते हैं, विदेशियों को वो अधिकार नहीं दिए जाते। विदेशी व्यक्ति कभी घूमने फिरने के लिए आज से किसी काम से इंडिया या किसी दूसरे देश में जाता है तो उसको नागरिक होने के जैसे अधिकार नहीं मिलते, उसमें फर्क होता है। यहाँ पे आप देखिएगा, नागरिकता जो है प्राप्त करने के कुछ तरीके बताए गए। सबसे पहले प्रार्थना पत्र के द्वारा। प्रार्थना पत्र, अगर कोई भी नागरिक अपने देश की नागरिकता को छोड़ करके दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना चाह रहा है, जैसे इंडिया का नागरिक है और वह चाइना की नागरिकता को लेना चाहता है, इंडिया की नागरिकता को छोड़ना चाह रहा है, तो वह व्यक्ति प्रार्थना पत्र देगा वहां के मंत्रालय के पास, यानी उसे नागरिकता मंत्रालय के पास अपना प्रार्थना पत्र देना होगा, और वह प्रार्थना पत्र मंजूर हो जाएगा तो उसको नागरिकता वहां की मिल जाएगी। यह चाइना के लिए या किसी भी देश के लिए इस तरह का रहता है कि प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद है विदेशी सेना में पद लेने पर। अगर कोई व्यक्ति अपने देश की सेना में ना जाकर दूसरे देश की सेना में भर्ती हो जाता है तो उस व्यक्ति को, अगर नियम देखा जाए तो यह विदेशी सेना में जो भी व्यक्ति भर्ती हो जाता है वह विदेश के प्रति उसकी वफादारी दिखा रहा है, तो इसका मतलब है वह अपने देश की नागरिकता को छोड़ना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को उस देश की नागरिकता डेफिनेटली मिल जाती है, उसकी अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने पर, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के और प्रॉपर्टी खरीद लेता है, या जिसको बिजनेस करे, कोई फैक्ट्री खोल ले या कोई दुकान खोल ले या कुछ होटल वगैरह कर ले, तो इस तरह के नागरिकों को भी नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। विभिन्न देशों के रूल्स डिफरेंट हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों और वैज्ञानिकों, हर देश चाहता है कि अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से उनके नाम रोशन हो, वैज्ञानिकों के द्वारा उनके देश का नाम रोशन हो। इसके लिए वह इन लोगों को रिक्वेस्ट करके वे अपने देश में बुलाते हैं और उनके लिए अपने खुद के नियम और जो कानून है उनको भी लचीला बना डालते हैं। जैसे अगर किसी देश में 10 वर्ष का कोई नियम है, जैसे फ्रांस में 10 साल तक रहते हैं तो नागरिकता का अधिकार वहाँ के रूल्स के मुताबिक मिलता है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी वहाँ जाए तो उसको मात्र 1 महीने में या 2 महीने में उसको नागरिकता वो दे देंगे। वैज्ञानिकों के साथ भी इसी तरह का करेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक भी एक किसी भी देश से बिलोंग वो करता है, लेकिन अगर नागरिकता जिस देश की उसके पास है तो उस देश का नाम रोशन होता है। इसके बाद आगे चलते हैं निश्चित समय अवधि तक रहने पर। अगर किसी देश में, पर्टिकुलर कंट्री में, किसी देश के अंदर 5 साल है, किसी में 10 साल है, किसी में 6 साल है, किसी में 8 साल है, तो विभिन्न समय अवधि जो भी उनके देश के मुताबिक रहती है, वह निश्चित समय अवधि तक वहां पर रहने पर उसे नागरिकता का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। तो ये नागरिकता के प्राप्त करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ समय तक वहां रहना पड़ेगा, अपना आचार व्यवहार सब उनके मुताबिक रखना पड़ेगा, और कोई भी उनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए, यानी उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी हो, वो कोई अपराधी नहीं हो, वह पुलिस डिपार्टमेंट से उन्हें एनओसी
मिल जाती हो, तो इस तरह के जो नागरिक होते हैं उन्हें ही नागरिकता मिलती है। ये नहीं कि अपराधी है यहाँ अपराध करके दूसरे देश में चला गया और अपने अपराध को छुपाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे संबंधित देश से उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए जाते हैं। इससे आगे चलते हैं, जन्म के आधार पर अगर किसी व्यक्ति का जन्म दूसरे देश में होता है, किसी बच्चे का जन्म दूसरे देश में होता है, मियाँ बीबी अगर कहीं घूमने गए हैं, जैसे इंग्लैंड घूमने गए, तो वहां की नागरिकता के मुताबिक नागरिकता की जो रूल्स है, उस बच्चे को जिसका जन्म इंग्लैंड की धरती पर हुआ है, तो उसको वहां की नागरिकता मिल जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो उस बच्चे के पास दो नागरिकताएं होंगी, एक उसके पिता के देश की और एक उसके अपने देश की, यानी जिस देश में जन्म हुआ है उसकी। तो दो नागरिकताएं किसी भी एक व्यक्ति के काम नहीं आती, इसलिए एक नागरिकता का चुनाव वह बड़ा होने पर कर सकता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि नागरिकता के जो रूल्स हैं बहुत ही व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आता है शादी के दौरान। जापान की लड़की से शादी कर देते हैं, अगर शादी कर लेते हैं तो वहाँ जापान की नागरिकता ऑटोमेटिकली उस लड़के को भी मिल जाती है, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो। इस प्रकार से अगर कहीं प्रॉपर्टी या कुछ भी करते हैं, कोई बिजनेस कर लेते हैं, दूसरे देश के अंदर रहने लगते हैं, रिकॉर्ड अच्छा रखते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, ये नागरिकता प्राप्त करने के कुछ प्रमुख तरीके हैं। इसके बाद कुछ तरीके नागरिकता खोने के तरीके हैं, ये इसी से संबंधित होते हैं। नागरिकता जिस तरह से प्राप्त होती है वैसे कोई भी जा सकती है। तो जिस देश का कोई भी व्यक्ति नागरिक है, जहां भी रह रहा है वो, तो नागरिक और जो दूसरे देश के अंदर जाकर के नागरिकता प्राप्त करना चाह रहा है, तो वह अपने देश की नागरिकता खो भी रहा है। यहाँ पे लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर, अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के देश में लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, कोई सूचना नहीं भेजता है और उसको 10 से 20 साल 30 साल हो जाते हैं, तो उसको गैर हाजिर डिक्लेयर करके और फिर उसको वहां की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है प्रार्थना पत्र देकर। अगर कोई व्यक्ति उसकी खुद की मर्जी है कि वह कनाडा चला गया, वहां पर कमा खा रहा है, या जापान चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, या जर्मनी फ्रांस चला गया, तो उन देशों की वहां पे उनको अच्छी सुख सुविधाएं उसे पसंद है और वह व्यक्ति अपने देश इंडिया नहीं आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को वहां की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन इंडिया की नागरिकता उसको खोनी पड़ेगी। ये खोने का दूसरा तरीका प्रार्थना पत्र देकर भी कर सकते हैं, यानी आप एक प्रार्थना पत्र देंगे कि मैं अब यहाँ पे नहीं रहना चाह रहा हूँ और मेरी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। दूसरे देश की सेना में जाने पर, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की सेना को ज्वाइन कर लेता है, चाहे वो सोल्जर के रूप में करे या बड़े पदाधिकारी के रूप में करे, तो ये माना जाता है कि वह उस देश के प्रति ही वफादार है और वो हमारे उस पर्टिकुलर उस देश के प्रति नहीं है जिसका वो पहले नागरिक था, इसलिए पहले वाले देश की नागरिकता उसको छोड़नी पड़ेगी, नए देश की नागरिकता उसे प्राप्त करनी पड़ेगी। इससे बात है दूसरे देश के प्रति वफादारी दिखाने पर, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश के प्रति वफादारी दिखा रहा है तो इसका मतलब है वो अपने देश के प्रति गद्दारी भी कर रहा है एक तरह से, क्योंकि देश के रूल होते हैं, राज्य के कुछ नियम होते हैं, राज्य के प्रति वफादारी हर हाल में दिखानी पड़ती है, राज्य के प्रति वफादारी सबसे सर्वोपरि होती है, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है वह अपने नियमों को नहीं निभा रहा है, नागरिकता के नियमों को नहीं निभा रहा है। यहाँ पर दूसरे देश की सेना में जाने पर उसका मतलब यह माना जाता है कि वह उस देश के प्रति ही वफादार है। दूसरे देश के प्रति वफादारी दिखाने पर, अगर वफादारी दिखा रहा है तब भी सेम इसी तरह की बात सामने आती है कि वह दूसरे देश के प्रति वफादारी दिखा रहा है, इसका मतलब अपने देश की नागरिकता उसकी समाप्त की जा सकती है और वह खुद भी अपनी इस तरह की नागरिकता को समाप्त करवा सकता है, क्योंकि दोहरी नागरिकताएं कुछ लोग रखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी इस टॉपिक के तुरंत बाद। कोई एक नागरिकता विकल्प चुनने पर, अगर कोई भी एक नागरिकता प्राप्त करना चाह रहा है, जैसे किसी व्यक्ति के पास दो नागरिकताएं आ जाती हैं, तो एक जन्मजात हो जाती है, एक राज्यकृत नागरिकता होती है, तो दोनों नागरिकताएं अगर किसी के पास में होती हैं तो वह किसी एक का चुनाव कर सकता है। जैसे मैंने अपने जन्म के आधार पर बताई कि जन्म के आधार पर इंग्लैंड की नागरिकता उस बच्चे के पास है, लेकिन पिता का जो ब्लड का सिद्धांत है, रक्त संबंध सिद्धांत, तो उसके आधार पर भी जो नागरिकता होती है वो प्राप्त की जाती है। तो दोनों नागरिकताएं उस बच्चे के पास हैं, वो किसी एक का चुनाव बड़ा होने पर कर सकता है। देश के प्रति गद्दारी दिखाने पर, अगर कोई व्यक्ति अपने देश के प्रति ही गद्दारी दिखा रहा है तो उसको देश निकाला दिया जा सकता है, और ऐसा करने पर उसको दुश्मन देश हो सकता है नागरिकता प्रदान कर दे। दुश्मन देश इसलिए नागरिकता दे देते हैं क्योंकि वे सीक्रेट पता करने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह के व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सीक्रेट हो सकता है और जो उनके काम का हो सकता है। तो यहाँ पे रक्त संबंध और जन्मजात दो प्रकार की नागरिकताएं सामने आती हैं।
मैं आपको बताता हूं इसमें क्या अंतर है। रक्त संबंध, रक्त संबंध और जन्मजात नागरिकता। रक्त संबंध नागरिकता कैसे होती है? रक्त संबंध जो नागरिकता होती है इसके अंदर होता है कि जो पिता से, जो दादा के वंश से, यानी जो उनका वंशक्रम चला आ रहा है, अपने पिता के साथ ब्लड रिलेशन है, माता के साथ ब्लड रिलेशन है, तो उनके आधार पर उनको जो नागरिकता उन्हें मिलनी है वो रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता मानी जाती है। और जन्मजात नागरिकता किसी बच्चे का जन्म किसी ऐसे देश में हो जाता है वहां पर, और उस देश की नागरिकता उसे मिलती है, उस देश की नागरिकता उस बच्चे को मिल जाती है क्योंकि उसकी धरती पे उसका जन्म हुआ है। जैसे पाकिस्तान का कोई नागरिक है और मियाँ बीवी दोनों गए हैं और जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चे का जन्म हो जाता है, वह इंग्लैंड में जाकर के हो जाता है, तो इंग्लैंड के अंदर उस बच्चे को वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे नियम इस तरह के हैं, तो उसे हम कहेंगे जन्मजात नागरिकता। और जो रक्त संबंध वाली नागरिकता है वो पिता के द्वारा प्राप्त हो रही है और पिता के साथ संबंध के द्वारा, और जन्मजात नागरिकता जन्म के आधार पर प्राप्त हो रही है। राज्यकृत नागरिकता कैसी होती है? राज्यकृत नागरिकता, राज्यकृत नागरिकता जो है ये प्रार्थना पत्र देके प्राप्त की जाती है। जो कोई भी राज्य किसी पे उपकृत करके, यानी अपना ये समझ सकता है कि उसने प्रार्थना पत्र दिया है तो वह व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाह रहा है, तो ऐसा करने पर राज्यकृत नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यहाँ पे हमें आज के समय में, आज बहुत ही ज्यादा परिवेश बदल गया है, आज पूरे विश्व में इस तरह की विचारधाराएं डेवलप हो रही हैं कि राष्ट्रीय राज्यों की बजाय और विश्व बिरादरी राज्य, विश्व राज्य गठित किए जाएं, यानी नागरिकता का प्रश्न ही ना रहे। अगर कोई नागरिक भी कहे तो कोई फ्रांस का नागरिक, इंडिया का नागरिक, जर्मनी का नागरिक, इंग्लैंड का नागरिक ना कहे, उसको विश्व का नागरिक माना जाए। विश्व भाईचारा विश्व बढ़ेगा। कुछ विद्वानों की राय इस तरह की है, उसमें राष्ट्रीय राज्यों के वो उनकी बाउंड्रीज को समाप्त कर देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सारे विश्व की एक सरकार हो, सारे विश्व के नागरिक किसी भी एक कोने से दूसरे कोने में जा पाए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा। ये मतलब सिर्फ अभी तक तो कल्पनाशील ही है, लेकिन आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। अभी तो कुछ विद्वानों की ही इसमें राय ये है कि ऐसा कर दिया जाए, लेकिन ये अभी कल्पना को वास्तव में व्यवहारिक रूप में कब इसको इस्तेमाल में लिया जाएगा ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आज के समय में नागरिकता जो राष्ट्रीय राज्यों के आधार पर गठित की गई है वो प्रचलित है। यहाँ पर अब इस टॉपिक को एक बार फिर से आप देख सकते हो। नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों में प्रार्थना पत्र के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है, विदेशी सेना में पद लेने पर प्राप्त किया जा सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने पर प्राप्त किया जा सकता है, खिलाड़ियों और वैज्ञानिकों ये मिलती है, निश्चित समय अवधि तक रहने पर मिलती है, जन्म के आधार पर मिलती है, शादी के द्वारा भी मिलती है। और इसी तरह से नागरिकता छोड़ने के तरीके जो कि हमने अभी डिस्कस किए थे, नागरिकता छोड़ी कैसे जा सकती है, प्रार्थना पत्र देकर के छोड़ी जा सकती है। अगर कोई अपराधी है, बहुत ही संगीन अपराधी है, देश के प्रति गद्दारी करता है, उसकी नागरिकता छुड़वाई जा सकती है, उसको देश निकाला दिया जा सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरे देश का, जैसे कोई वैज्ञानिक है या खिलाड़ी है, उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, वो अपने देश की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। यानी प्रार्थना पत्र देकर भी हो सकती है, सजा के तौर पर भी नागरिकता छुड़वाई जा सकती है, और किसी व्यक्ति के पास दो नागरिकताएं हो तो किसी एक को उसे छोड़ना ही पड़ेगा, अपने देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश में वो जाना चाहेगा। अगर किसी व्यक्ति को रोजगार दूसरे देश में लग गया है, काम धंधा वहां पे चल रहा है, तो वह व्यक्ति वहां पर सेटल होना चाहेगा, इस वजह से अपने देश की नागरिकता उसे छोड़नी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की सेना में भर्ती हो जाता है तो भी उसको अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ये नागरिकता होने के कुछ तरीके थे। आज विश्व में जो राज्यकृत नागरिकता है वो प्राप्त की जाती है, बाद में प्राप्त की जाती है। इसको रक्त संबंध के आधार पर, जन्मजात नागरिकता के आधार पर, इनके सबके जो विवरण थे मैंने इसके अर्थ सभी के अलग अलग बताए आपको।
रक्त संबंध वह होता है जो पिता के साथ में जो रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता मिलती है किसी भी देश का। जैसे कोई बच्चा है तो किसी भी देश में चाहे उसका जन्म हो जाए, लेकिन उसके पिता किस देश से बिलोंग करते हैं उस देश की नागरिकता उसे रक्त संबंध के आधार पर मिलेगी। तो रक्त संबंध सिद्धांत इसमें काम करेगा। जन्मजात नागरिकता में अगर बच्चे का जन्म जिस पर्टिकुलर एरिया में हुआ है तो उस देश में अगर इस तरह का रूल है कि अगर जन्म के आधार पर नागरिकता दे रहे हैं किसी विदेशी के बच्चे को भी, तो उसे नागरिकता जन्मजात के आधार पर भी मिल जाएगी। और उसका अपने ही देश में नागरिकता अगर जन्म हुआ है अपने देश में तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं है, वहां तो उसे जन्मजात नागरिकता उसकी ऑटोमेटिकली दोनों सिद्धांतों के मुताबिक मिलेगी, रक्त संबंध के आधार पर भी जन्मजात के आधार पर भी। और राज्यकृत नागरिकता ये प्रार्थना पत्र देकर के प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे नागरिकता जो 18 साल से कम आयु के बच्चे होते हैं उनको देशीय कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस देशीय नागरिकता उसे कहेंगे। यानी नागरिकता 18 साल का कोई बच्चा हो जाता है तो उसके बाद में वह व्यक्ति वोट डालने के काबिल हो जाता है, वयस्क हो जाता है, और वह व्यक्ति वोट डालने के काबिल होता है तब उसको नागरिकता का वह इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो यहाँ पे नागरिकता जो है सिर्फ हमें इतना संकीर्ण अर्थों में बात नहीं करना कि यह किसी नगर में रहने वाला कोई व्यक्ति है उसी को नागरिक कहेंगे। नहीं, नागरिक एक पढ़ा लिखा सभ्य इंसान होता है जो सभी तरह के नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, किसी भी देश में रहता हो, लेकिन वह नागरिकता के सारे अधिकार उसको मिलते हो तो नागरिक कहलाएगा। नागरिक और विदेशी में बड़ा अंतर है। विदेशी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता, किसी दूसरे देश में पार्टी नहीं बना सकता, वह विभिन्न प्रकार से जैसे बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर केवल नागरिक ही प्रवेश कर सकते हैं, विदेशी नहीं जा सकते। सीक्रेट जो चीज़ें हैं तो उनके लिए भी उनको अवॉइड किया जाता है विदेशी नागरिकों को। तो विदेशी नागरिक सिर्फ घूमने फिरने के लिहाज से या फिर थोड़ा बहुत या कहीं नौकरी रोजगार के लिए आ सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो लोकल नागरिक हैं, अपने देश के जो नागरिक हैं, उनकी बात ही अलग है, उनको ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने नागरिकता के जो अध्याय है उसके महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किए। इस टॉपिक के आपको नोट्स रेडी करने हैं, यू कैन रिवाइज इट